हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का सपना है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमकॉम कर सके, जैसे कि बीएचयू से, डीयू से, एयू से, बीबीएयू से, बहुत सारी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जहां से आप लोग एमकॉम करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपको एमकॉम करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है एंड आपका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको सीयूटी पीजी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। जो भी आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाएगा। अब दोस्तों, एनटीए ने प्रॉपर एक सिलेबस निकाला है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो क्या है वो सिलेबस, मैं आपको बताने चाह रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको जानना है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, बाकी इन्फॉर्मेशन, तो मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दिया। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए, आपको डीयू में एडमिशन चाहिए, तो कितना कट ऑफ पे आपका एडमिशन होगा, कितना नंबर आपको जाना होगा, फीस क्या है, डिटेल क्या है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। जिसको अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमकॉम एंट्रेंस, चाहे वो सीयूटी पीजी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी से आती है, सबका कॉमन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। बेटा, वो यूजी के अंदर है, पीजी के अंदर आपको हर टॉपिक का सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा एमकॉम एंट्रेंस में एडमिशन पाने के लिए, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो कि सीयूटी पीजी से एडमिशन दे रही है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सिलेबस क्या उसको जानते हैं, समझते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग आगे के इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। ये है आपका सिलेबस। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट कोड देख लो। कॉमर्स का जो सब्जेक्ट कोड है, जो कि आपको काम आएगा आपके फॉर्म को भरने में या फिर आपको एडमिशन लेने में, ठीक है। सब्जेक्ट कोड है COQPGO8, ये आपका सब्जेक्ट कोड है सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस के लिए। इसको ध्यान रखना, आपको बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने सिलेबस फॉर कॉमर्स, ठीक है। चलो, अब दोस्तों ये है अपना सिलेबस का स्ट्रक्चर। पहला, देयर विल बी अ क्वेश्चन पेपर विच वी हैव 100 क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, मतलब 100 के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, जितना आएगा उतना ही करना, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर वी हैव पार्ट, दो पार्ट है इसके, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपका कंप्रिहेंशन, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल, मतलब कहने की बात है मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, और आपका जीके आएगा। करंट अफेयर की बात इसके अंदर अभी नहीं किया। जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, ये अवेयरनेस के अंदर आपका स्टैटिक जीके आएगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी पेपर अभी तक हुआ उसके अंदर स्टैटिक जीके पूछा है, जो जीके एग्जैक्ट या कंफर्म होती है। अब दोस्तों पार्ट बी के अंदर आपका 75 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे होगा। मतलब कि एनटीए ने पार्ट ए का डिटेल सिलेबस नहीं बताया, बस बता दिया है कि मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, लैंग्वेज आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसका डिटेल सिलेबस भी आपको बता देंगे हम लोग। प्रॉपर एनालिसिस हम लोग ने कर दिया है, जिसमें आपको बताएंगे कि भैया मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन में सुनो, आपके आएंगे 100 क्वेश्चन, पार्ट ए में आपका 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन में ही आपके सब क्वेश्चन आएंगे। मेजर पोर्शन जो आपका सब्जेक्ट का है, मगर अगर आपको एमकॉम एडमिशन चाहिए तो आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट। चलो हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। पहला आपका सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको दिखा होगा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या 11th का होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बीकॉम के हैं, आपके बीए के हैं, ठीक है, मास कम्युनिकेशन के। आप कहोगे सर हम लोग तो बीकॉम पढ़ाई किए हैं, ये सब कैसे पढ़ेंगे? तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी का अपना बीकॉम का सेमेस्टर सिलेबस है। चलो, माइक्रो के अंदर आपको देखना है कि डेफिनेशन एंड नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल रॉबिन्स का व्यू क्या था, माइक्रो मैक्रो वीडियो देखना है, यूटिलिटी एनालिसिस आपको पढ़ना, मतलब माइक्रो का जो बेसिक चैप्टर होता है वो सब देखना है, इंडिफरेंस का, ये सब आसान है। ये आपका देखो थर्ड और फोर्थ यूनिट, ये आपका बीकॉम का है, ठीक है ना। ये आपका ग्रेजुएशन का है मैक्सिमम, ये सब आपका जो दिया हुआ है ना। मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में सिंपल नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा भैया क्या बोलते हैं इसमें इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, शॉर्ट एंड में और लॉन्ग एंड में, ठीक है। तो माइक्रो आपका बहुत ज्यादा जाना पहचाना सब्जेक्ट है, जो कि आप जानते हो, आपने 11th में और 12th में पढ़ाई की है, तो इसमें जरा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। फिर आपका आता है करेंसी एंड बैंकिंग। आप कहोगे सर करेंसी एंड बैंकिंग, भैया करेंसी एंड बैंकिंग को आप यहाँ पे मनी और बैंकिंग बोल सकते हो, कि आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। लेकिन इस सिलेबस में कमी क्या है ना दोस्तों, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक भी ऐड है, दिखाते हैं। फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है ना। फिर इंडियन मनी मार्केट, अब देखो मनी मार्केट को भी यहाँ पे डाल दिया गया है, क्योंकि ये मनी का टॉपिक है, तो मनी मार्केट भी यहाँ पे आ गया है। फिर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ नोट इशू, नोट कैसे इशू करते हैं, मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स आपके, ठीक है ना। ये सब आपने कभी ना कभी देखा होगा, नहीं देखा कोई बात नहीं, हम लोग हैं।
ठीक है। फिर आपका मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, आरबीआई कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है, ये सब चीजें। फिर आपका फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स हो गया, टाइप्स ऑफ बैंक्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कैसे उसको फ्लक्चुएट करता है, ये सब चीजें हैं। मतलब कि मार्केट, बैंक और करेंसी तीनों को मर्ज करके ये आपका यूनिट बनाया गया है, ठीक है। फिर आपका आता है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप लोग क्लास 12th में, फिर आप लोग क्या बोलते हैं अपने ग्रेजुएशन में और अपने पीजी में भी पढ़ाई करोगे। मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग तो है ही है, साथ में एडवांस चीजें भी हैं। पहले आपका क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी किताब में आपको आसानी से इसका कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका दोस्तों कैसे कैसे मैनेजमेंट के थॉट्स आए, हेनरी फ्यो, एफ.डब्ल्यू. टेयर, पीटर एफ ड्रकर, सबके बारे में बताएगा आपको यहाँ पे। मतलब कि कैसे मैनेजमेंट कंसेप्ट बना, उसका पूरा इतिहास बता देगा, ठीक है। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग देखिएगा आप लोग। डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव नेचर, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सब अपने आप में एक चैप्टर है, टॉपिक नहीं है, ठीक है। स्टाफिंग, ये पूरा आपका आ गया। कंट्रोलिंग, ये सब आपको पता है। अब इसमें कंट्रोलिंग के अंदर एमबीओ भी है और एमबीई भी है। ये चैप्टर है, मतलब कि भैया कहने को तो मैनेजमेंट है, बट बहुत सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब आता है ऑफिस मैनेजमेंट। दोस्तों ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है। इसमें आप थोड़ा सा भी नॉलेज गेन करोगे तो आप आसानी से नंबर पा जाओगे। कुछ कठिन नहीं है कि भैया ऑफिस क्या होता है, ऑफिस कितने टाइप्स का होता है, ऑफिस में चीजें कैसे रखी जाती हैं, फिर ऑफिस में कैसे चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे ईमेल करते हैं, सब कुछ, एक ऑफिस होना कैसा चाहिए, सब कुछ इसमें बताया गया आपको डिटेल में। और इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बताया गया। ये चैप्टर आपका कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन। एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी इससे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट हाँ 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 75 क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका था अकाउंटिंग। कहने को तो ये अकाउंटिंग है, क्लास 11, क्लास 12 बीकॉम और आपके हायर अकाउंटिंग ऐड है। ये आपका अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन 11th का है। फिर आपका पार्टनरशिप पूरा यहाँ पे आ गया क्लास 12 का। फिर आपका ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स, मतलब कि आपने जितना भी अकाउंट्स पढ़ा है आज तक सब यहाँ पे आ चुका है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक दो आ गए, मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी फॉर्म में आते हैं जो बेसिक होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दिया, देख लो। प्रोड्यूस लिखा हुआ है, ये प्रोड्यूसर एंड स्टॉक एक्सचेंज है, इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक फंक्शंस। मतलब पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं आपको पता होगा, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, ठीक है ना। ये सब कुछ हो गया आपका, ये भी बहुत ईजी है। फिर आपका आता है स्टैटिस्टिकल मेथड। दोस्तों इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, क्लास 11th की और बीकॉम की जितनी भी स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ाई की है, मीन, मीडियन, मोड, सारे टॉपिक्स, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन, सब कुछ इसके अंदर है। इसमें आपके फॉर्मूलाज पूछता है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर पब्लिक फाइनेंस, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के होंगे जिन्होंने पब्लिक फाइनेंस नाम का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाती है, कैसे पैसा खर्च करती है, ये सब्जेक्ट पूरा इसके ऊपर है। तो आपने बिजनेस फाइनेंस पढ़ा होगा जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट है, पब्लिक फाइनेंस डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो कंफ्यूजन मत आना, आप लोग बिजनेस फाइनेंस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से भी जानते होंगे, बट ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना एकदम। बीएचयू के अंदर इसका सिलेबस है बीकॉम में, अदर यूनिवर्सिटीज में, विद्यापीठ में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, डीयू में नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आता है लॉ, बिजनेस लॉ, ये सबने पढ़ा होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंसी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉमन कैरियर्स एक्ट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन तीनों यूनिट से आपका इससे इससे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, सोचो एक सब्जेक्ट से, ठीक है। फिर आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग करता कौन है, ठीक है ना। सर्विस अकाउंटिंग क्या होती है, तो बेसिकली अकाउंटिंग चैप्टर है, सिंपल है, ठीक है। इसमें आपका न्यूमेरिकल आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग से छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका दोस्तों आता है कंपनी लॉ, ठीक है ना। कंपनी लॉ 2013, ठीक है ना। जितना भी इसमें एग्जाम्पल, मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे, ये सब पूछेगा आपसे, ठीक है ना। एजेंडा मीटिंग क्या होती है, प्रॉक्सी क्या होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन, तो कंपनी के नियम कायदे कानून से क्वेश्चन पूछेगा इससे, ठीक है। फिर दोस्तों आपका मीटिंग्स क्या होती है, कितने टाइप्स की मीटिंग होती है। फिर आपका आता है सेलिंग और एडवर्टाइजिंग। कहने को तो ये सेलिंग और एडवर्टाइजिंग है, ये मार्केटिंग का हिस्सा है, मार्केटिंग सब्जेक्ट का हिस्सा है और पूरा मार्केटिंग का ही कंसेप्ट है, ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों आता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स। इससे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी अभी तक एग्जाम में नहीं आया हुआ है,
ठीक है ना। एक बार जब पहली बार एनटीए ने सीयूटी अनाउंस किया तब एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मैट्रिक्स इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है और बहुत ही आसान है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। मैट्रिक्स आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने कभी भी, अगर आप मैथमेटिक्स भी ये होगे तो 2-3 चैप्टर्स पढ़े होंगे, वरना मैक्सिमम चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इसमें से एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप सोच लो कि बाकी कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। इंश्योरेंस लॉ, भैया इंश्योरेंस आपने पढ़ा होगा चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। इंश्योरेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, एश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, सब कुछ यहाँ पे कितने टाइप्स के इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं सब बताया गया है, ठीक है ना। ओके, फिर ये भाई 2 बार दे दिया है, ठीक है। अब इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, इनकम टैक्स ही है ये, अकाउंट्स नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली इनकम टैक्स के बारे में आपको बताया गया है और पूछेगा सेक्शन 80C में कितना डिडक्शन मिलता है, ऊपर ऊपर से आएगा। इनकम टैक्स का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन दे देगा, सेक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शन पूछ देगा, ठीक है ना। फिर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन पूछ देगा, मतलब बेसिक चीज पूछेगा ऊपर से, एकदम डीप में नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर कंटेम्प्रेरी ऑडिट, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है ऑडिट, जो कि आप आराम से कर लोगे ऑडिटिंग के बारे में, ठीक है। ये ऑडिटिंग है, नाम लिखा हुआ है कंटेम्प्रेरी। फिर आपका इंडियन इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर, दोस्तों ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। क्लास 11th के अंदर या फिर 12th के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी होती है, ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन, सब कुछ इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। फिर भैया मार्केटिंग का एक और सब्जेक्ट, अभी ऊपर क्या पढ़ा, सेलिंग और एडवर्टाइजिंग, फिर मार्केटिंग का एक और सब्जेक्ट, इसमें भी पूरा मार्केटिंग के बारे में है, सब कुछ डिटेल में मार्केटिंग के बारे में है, जो आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम से एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, जिसमें बस नेशनल इनकम के अलावा आपको कुछ भी नहीं आता होगा, सब कुछ आपके लिए नया है। किन्सियन कंसेप्ट, मार्जिनल एफिशिएंसी, ये सब कुछ हम लोग आपको पढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप्स। ट्रेड ऑफ इंडिया, ये भी आपके एकदम नया सब्जेक्ट है, जो क्योंकि बहुत सारे जो आपका यूपी के साइड यूनिवर्सिटीज है वहां पे ये सब्जेक्ट नहीं है, ये अदर साइड में यूनिवर्सिटीज है वहां का सब्जेक्ट है, तो बहुत आसान है ये। वैसे आपका मैं बता दूं मास कम्युनिकेशन नाम का कोर्स होता है, उसका सिलेबस का सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है, ठीक है। मतलब इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बोल लो कि भैया इंडिया ट्रेड कैसे करता है, व्यापार कैसे करता है, उसके बारे में। फिर अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स का एडवांस वर्जन है, सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ कठिन नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे टाइम सीरीज दे दिया, उसी का सेकंड पार्ट। फिर दोस्तों लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, भैया बैंकिंग का जो लॉ सेक्शन है, देखो बैंकिंग में क्या क्या चीजें होती है अलग बात है, बट बैंकिंग का नियम कायदा कानून लॉ वो अलग है, वो पढ़ना है यहाँ पे। फिर दोस्तों आपको आता है, तो जो बैंकिंग के नाम पे 3 सब्जेक्ट है, करेंसी एंड बैंकिंग, फिर आपका लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, फिर डेवलपमेंट बैंकिंग, कुछ है नहीं इसके अंदर, बस उसी को 3 पार्ट में कर दिया है, ठीक है। देख लो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है, बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक चीजें हैं। नाबार्ड के बारे में पूछ रहा है। कैपिटल मार्केट, कहने को बैंकिंग है बट कैपिटल मार्केट भी यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों अपना लास्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा, बीए का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए एकदम नया हो जाएगा। गेम थ्योरी नाम सुना होगा, नाम सुना होगा, नाम सुना होगा सारे टॉपिक्स का, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा, ये कंफर्म है, बीकॉम के सिलेबस में ये नहीं आता है। तो भैया आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है एमकॉम का, ठीक है ना। ये है आपका सिलेबस। अब आपके मन में सवाल आएगा सर इतना सारा सिलेबस है, तो ऐसी कोई किताब बता दीजिए जिसमें हमको ये सब्जेक्ट या कंटेंट मिल जाए। तो अभी तक इंडिया के अंदर जो ये एग्जाम हो रहा है, इसकी अभी तक किसी भी पब्लिशर ने परफेक्ट बुक नहीं लॉन्च की है, बट हम लोग यानी कि कॉमर्स सेशन आपको एक परफेक्ट बुक प्रोवाइड करेगा हर सब्जेक्ट की अलग अलग, जिसमें आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपको कंटेंट कैसा प्रोवाइड करें, तो आप लोग हम लोग की ऐप में जाओ, कॉमर्स सेशन नाम से ऐप है, वहां जाके आप देख सकते हो कि करेंसी एंड बैंकिंग का पूरा नोट्स हम लोग ने अपलोड किया है। आप लोग बिना पैसा पे किए फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, ठीक है ना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हाँ 3-4 सब्जेक्ट के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी का आपको कोर्स परचेस करना पड़ेगा। अब आते हैं कि एमकॉम का कोर्स अगर आपको लेना है, अगर आपको एमकॉम लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, किसी की गाइडेंस चाहिए, आपको क्वालिफाई ही करना है एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो कैसे क्वालिफाई करोगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताने चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है, आप परेशान हो कि कैसे स्टार्ट करो, क्या करना है, आपको समझ में नहीं आया, तो अगर आपको इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो हम लोग आपकी मदद करेंगे दोस्तों, जिससे आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पा सको, ठीक है। आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए, डीयू में एडमिशन चाहिए, इलाहाबाद में एडमिशन चाहिए,
बीबीएयू में एडमिशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए एमकॉम में, आपको नेट करना होगा, आपको पीएचडी करनी होगी, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा, तो कंप्लीट कोर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहा है पूरे इंडिया के अंदर। दोस्तों हम लोग का ये चैलेंज है कि हम लोग आपके घर पे प्रिंटेड नोट्स को भेजेंगे, जो कि आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो हम लोग की ऐप में जाओ, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पेपर मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ना है, आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हो, आपको ऑनलाइन पढ़ना है, तो हम लोग का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना, जो कि आप ऑफलाइन भी, जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो ऑफलाइन हमारे सेंटर बनारस में आ सकता है। हमारे यहाँ 2 जगह पे चलता है, एक लंका पे और एक आपका करौंदी पे, जिसका डिटेल हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ऑफलाइन का, ठीक है। ऑफलाइन का फीस अलग है, ऑनलाइन का फीस अलग है। जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं उनको ऑनलाइन का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स के अंदर, सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगा सारे सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड कॉपी मिलेगा आपको 24 के 24 सब्जेक्ट का नोट्स। पार्ट ए का भी दिया जाएगा आपको, पार्ट ए का जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश है, सब कुछ दिया जाएगा। ये भी आपका हो गया, प्रिंटेड नोट्स हो गया। वीडियो लेक्चर्स जो आपके सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलेंगे, साथ में हर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनकी लाइव क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, जो कि आप देख भी सकते हो कैसा पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। तो लाइव क्लासेस हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गया, प्रिंटेड नोट्स हो गया, मॉक टेस्ट। भैया आप लोग अपने घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप पे, अपने फोन पे मॉक टेस्ट दोगे, जिससे आपका एंट्रेंस एग्जाम और बूस्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो 1-to-1 सेशन कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, प्रॉपर आपको टाइमिंग का स्लॉट दिया जाएगा। उसके अलावा कोई डाउट है छोटे मोटे तो व्हाट्सएप पे भी क्लियर कर सकते हो। अगर ऑफलाइन में आते हो तो आपको सारी चीजें ऑफलाइन के फॉर्म में अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। तो जिसको भी ऑफलाइन करना है, जिसको भी ऑनलाइन करना है, कमेंट बॉक्स में हम लोग का नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया, वहां से जाओ, नंबर लो, कांटेक्ट करो, कॉमर्स सेशन की ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी दिक्कत है, आपको कोर्स नहीं परचेस करना, कोई इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, तो भी आप लोग हम लोग से बात कर सकते हो, आपकी कंप्लीट मदद की जाएगी। एंड दोस्तों जितनी भी हेल्प हो सकती है हम लोग आपकी करेंगे। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम सिलेक्शंस भी प्रोवाइड किए हैं, जिनके वीडियोस यूट्यूब पे, कम्युनिटी पे, पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो। बीएचयू के अंदर हमने मैक्सिमम एडमिशन करवाए हैं 2023 के अंदर, डीयू के अंदर करवाए हैं दोस्तों, इलाहाबाद के अंदर करवाए हैं, बीबीएयू के अंदर करवाए हैं, एंड बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज है जहां पे हम लोग ने एमकॉम में एडमिशन करवाए हैं, ठीक है। और बीकॉम का तो हम लोग का यूनिवर्सल कोर्स है ही, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपना कोर्स की इन्फॉर्मेशन, नंबर आपके सामने दिया गया है, आप सीधे नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा नाम है अमन। एंड दोस्तों कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।